नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशंस में जो भी हुआ है वो बहुत वॉलेटाइल है, नेगेटिव साइड पे है, गिरा है बाजार बहुत बुरी तरीके से। और कल तो रिलीफ मिला था इन्वेस्टर्स को अपनी पोर्टफोलियो में, आज भी चुनिंदा पोर्टफोलियो ऊपर थी, चुनिंदा नीचे थी, लेकिन थर्सडे फ्राइडे तो क्रैश था, सिचुएशन जो थी क्रैश टाइप थी। कुछ स्टॉक्स हैं जो बड़ा परेशान कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को, एक एक करके उनको डिस्कस करना चाहूंगा आप सभी के साथ। 3 स्टॉक्स टोटल कवर करूंगा। सबसे पहले एक स्टॉक जो केवल आज ही नेगेटिव है और वो भी गलत खबर के दम पर नेगेटिव था, तो क्लियरिटी इन्वेस्टर्स को मिलना बहुत जरूरी है। स्टॉक का नाम है L&T, लार्सन एंड टोब्रो। इस कंपनी की बात कर जाए 3890 पे आज बंद हुआ है। करीब 3.25% की गिरावट हमें इस स्टॉक में देखने को मिली है। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, निश्चिंत होकर इस शेयर में बने रहें और इस स्टॉक में जब भी गिरावट आए आप एवरेज कीजिए। ये अकेला स्टॉक ऐसा लगता है जैसे कोई फंड है, जैसे म्यूचुअल फंड में फंड्स होते हैं, वो सेफ माने जाते हैं और जल्दी रिकवर करते हैं, धीरे धीरे घटते हैं, आप हर डिप पे उन्हें खरीद सकते हो। सिमिलरली मुझे ये अकेला स्टॉक एक पूरा फंड लगता है, क्योंकि वैल्यू टॉप नॉच है, ग्रुप टॉप नॉच है, मैनेजमेंट सुपर्ब है, ऑर्डर बुक एक्सेप्शनल है, तो कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत है ही नहीं। स्टॉक भी आप नोटिस करो तो चलता ही रहता है। ये ऐसा शेयर है जो निफ्टी में जब से इंक्लूड हुआ है कभी बाहर नहीं निकला, कभी बाहर नहीं निकला। और ऐसे कुछ ही स्टॉक्स हैं जो ऐसे हैं, HDFC बैंक हो गया, L&T, इन्फोसिस, ज्यादा कंपनियां ऐसी हैं नहीं, लगातार रोटेशन चलता रहता है। तो मैं आप सभी के साथ बात करूं अगर L&T के आज की गिरावट की, तो गिरावट के पीछे रीजन मैं आपके साथ शेयर करता हूं, वो भी रीजन है बिल्कुल अनवैलिड, ये कहूंगा मैं। स्टॉक की बात करी जाए तो उसने 7 नवंबर 2025 में 3831 का लो लगाया था 7 नवंबर को। सिमिलरली आज भी अगर देखें तो आप, तो आज का लो भी 3735 का है, तो वही लो एग्जैक्टली लगा के स्टॉक ऊपर आ गया है। 3965 पे क्लोजिंग दी है। मैं आपसे कहूंगा एग्जैक्टली आप आज के लो का ही स्टॉप लॉस लगाएं और पोजीशन में बने रहें। आज का लो है 3837 का, तो ये स्टॉप लॉस आपके लिए काम करेगा। आप अपनी लॉन्ग टर्म पोजीशंस को होल्ड रखिए, लॉन्ग टर्म वाले स्टॉप लॉस ना लगाएं, शॉर्ट टर्म या BTST वाले स्टॉप लॉस लगाएं आज के लो का। अब आज ये क्यों गिरा इस पे बात करते हैं। दोस्तों, एक खबर थी मॉर्निंग में कि कुवैत ने एक ऑर्डर कैंसिल किया है। उस ऑर्डर की वैल्यू थी करीब $8.7 बिलियन की, बड़ा ऑर्डर था भाई साहब, ठीक है। और कुवैत कहता है कि अब उसके लिए रीबिडिंग होगी। अब लोगों को लगा कि ये ऑर्डर L&T का था, क्योंकि L&T के शेयर में हेडलाइन चलाई गई, उसके बाद L&T का शेयर टूट गया। कंपनी की तरफ से करीब 2:30 बजे क्लियरिटी आती है कि कंपनी कहती है कुवैत ऑयल प्रोजेक्ट जो था उससे हमारा लेना देना ही नहीं है, वो तो हमारी ऑर्डर बुक का कभी पार्ट ही नहीं था, तो वो कैंसिल होने से हमें क्या लेना देना। तो कंपनी ने क्लियरिटी दे दी, बट स्टॉक रिबाउंड नहीं करा। बट इतना जरूर है कि कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को क्लियर जरूर किया। तो मेरा मानना है कि ये स्टॉक है क्वालिटी, इसमें बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, और ये मेरी तरफ से सुपर्ब कंपनी है, वन साइडेड व्यू है, लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग। अगला स्टॉक है डिक्सन टेक। ये नहीं रुक रहा भाई साहब, लगातार गिरावट जारी है। मैंने 11,700 पे भी यही कहा था, 12,300 पे, और अभी 11,200 है। मैंने आपसे कह रखा है कि हर 1,000 रुपए की गिरावट पे आप इसमें SIP करना, अगर फंड है तो। फंड नहीं है तो कोई बात नहीं। 11,700 के बाद अभी 11,248 खड़ा है, 500 रुपए घटा है। जब मैंने 11,700 पे आपसे कहा था लॉन्ग के लिए, उसके बाद ये स्टॉक भागा भी था, 13,000 तक गया था भाई साहब, तो 10% का मूव आ गया था विद इन 3 सेशंस। अभी वापस नीचे आ चुका है। मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा, इस कंपनी में ढूंढे से नेगेटिविटी आपको अभी तो नहीं मिलेगी। अब इस कंपनी के जब रिजल्ट आएंगे, उस रिजल्ट में कुछ खराब हो जाए तो बात अलग है, लेकिन ऑलरेडी ये स्टॉक 57 के PE पर आकर खड़ा हो गया है, जो कि इसे वैल्यूएशंस में बहुत सस्ता बनाता है। मेरा मानना है कि इस बार बजट में EMS स्पेस के लिए कुछ ना कुछ आ सकता है, तो वो उसका एक बेनिफिशियरी बनेगा ये स्टॉक। मेरा मानना ये भी है कि 56 के PE पे डिक्सन टेक में खोने के लिए कुछ नहीं बचता है, तो ये इसके लिए भी वैल्यू बाइंग बनती है। मैं आपके साथ एक ही चीज शेयर करूंगा दोस्तों, कितना गिरेगा ये मुझे नहीं पता रहता, और ये शायद किसी को भी नहीं पता, लेकिन मुझे एक चीज पता होती है, वो है कि करंट सिचुएशन में स्टॉक अच्छा है, खराब है, और ये अच्छा है, सिंपल है। अभी मेरे को दिख रही है इसमें वैल्यू, यहां से मेरे को पता है कि मैं अगर लॉन्ग टर्म जा रहा हूं और मैं इस स्टॉक को लेके बैठ जाऊंगा तो मेरा नुकसान नहीं, प्रॉफिट ही आना है। लेकिन मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं, या मैं बात करूं BTST, या मैं बात करूं कल क्या होगा, वो मेरे बस की बात नहीं प्रिडिक्ट करना भाई अभी तो मेरे को ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा दिख रहा है। और मैं ये कहूंगा अपने व्यूअर्स को कि अभी आपके लिए खराब समय चल रहा है, लेकिन डरे ना, 2 दिन में उछल सकता है और पावर है इस स्टॉक में।
टेक्निकली बहुत खराब है, अभी ऑलरेडी स्टॉक टूट ही रहा है, तो टेक्निकली तो ऑब्वियस खराब ही हो जाएगा। वन साइडेड 20 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है स्टॉक, काफ़ी ऊपर से नीचे गिरा है। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे करीब 18,200-300 रुपये का भाव था, वहाँ से नीचे ही चल रहा है लगातार 20 EMA के। इसमें अब पुल बैक बाउंस बैक जरूर आने वाला है जल्दी किसी भी दिन, क्योंकि अपने 20 EMA से बहुत दूर हो गया है। तो बाउंस बैक प्ले कर सकते हैं आप, लेकिन बाउंस बैक में आप निकल जाइएगा अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो। बाउंस बैक आ सकता है दोस्तों करीब, मैं एग्जैक्टली आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, 20 EMA 12,300 पे है, तो बाउंस बैक 12,200 12,100 तक आ सकता है। यानी यहाँ से अराउंड आप नोटिस करें तो 800 पॉइंट तक उछल सकता है ये स्टॉक, बट अभी कोई बड़ी तेजी तो नहीं दिखती है मुझे। बट इतना जरूर कहूँगा लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अच्छा है। थर्ड है दोस्तों ट्रेंड, आज वापस 4.25% नीचे घटा है। इसके जब रिजल्ट्स या अपडेट आई थी तो स्टॉक घटकर 4,000 आ गया था। मैंने तब आपसे कहा था कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी 3900 100 रुपये और घट गया 2.5% और नीचे है वहाँ से। मैं स्टिल कहूँगा सिमिलर व्यू है मेरा, 100 रुपये घटने से मेरा व्यू थोड़ी बदल जाएगा। मैंने 1 साल 1.5 साल की बात करी थी, 3 महीने में वापस टूट गया खराब बाजार में, खराब खबरों में, क्या कर सकते हैं आप। लेकिन व्यू स्टिल सेम है, इंटैक्ट, तेजी, बढ़िया स्टॉक, बढ़िया वैल्यू, और इस वैल्यूएशन पे मेरे को कोई डर घबराहट नहीं है इस स्टॉक में। सिमिलर व्यू है और यही मैं आपसे अपने व्यूअर से कहना चाहूँगा। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।